नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परसी और बाकन पुल के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर के पलटने से उसके इंजन से दबकर पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक किशोर घायल हो गया है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घायल पिता पुत्र की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बघोई खुर्द निवासी जगदीश सिंह और उनके पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है, जबकि इस हादसे में घायल हुए किशोर की पहचान 14 वर्षीय घनश्याम कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी सामान के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर तीनों औरंगाबाद बाजार आ रहे थे। रास्ता गड्ढानुमा होने के कारण अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गई और उसी के इंजन के नीचे दब गए। वहीं इस घटना के बाद आसपास के नागरिकों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद किसी तरह वहां से निकालकर सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया, जहां चिकित्सकों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल किशोर घनश्याम का उपचार सदर अस्पताल में चल रहा है। मौत की खबर सुनते ही परिजन सदर अस्पताल में चित्कार मार रोने लगे। इसके बाद इस घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई, जिसके आलोक में पहुंची नगर थाना की पुलिस दोनों पिता पुत्र के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया। इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वही गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन से आपदा राहत के तहत मुआवजे की मांग की है। देखिए, यहाँ अस्पताल में कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक होता है कि व्यवस्था है, उसमें थोड़ी कमी हो गई, लेकिन मुझको सूचना मिली है अभी से करीब आधा घंटा पहले। उस समय मैं खाना खा रहा था। मैंने आधा खाना छोड़ के और फिर यहाँ हम आए। यहाँ अभी तक हम करीब 10-15 मिनट से हम हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, ना सिविल सर्जन है, कोई नहीं है। यहाँ परिजन बता रहे हैं कि एक आदमी जो पिता हैं विनय सिंह, उनकी सांस चल रही थी, लाइफ सपोर्ट होता, ऑक्सीजन लगता, कोई उपाय होता। जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन डॉक्टर यदि रहते तो उपाय तो करते। कुछ भी नहीं है। जिस तरह से बिहार सरकार फेल है, उसी तरह से उसका असर यहाँ भी है, जिले के ऊपर भी है, जिले के अस्पताल में भी है। तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ फेल है। और अब तो जैसे इनका डेथ हो गया, डेथ होने के बाद भी अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, पोस्टमार्टम होगा। और ये जो डेथ भी हुआ है एक्सीडेंट से, वो सड़क खराब होने के चलते, वो करीब हमने कई बार उसके लिए लिखा पढ़ी किया। नहर के किनारे करीब 700 से 800 मीटर, 1 किलोमीटर से कम ही वो सड़क एकदम ख़राब है। बहुत बार विभाग को बताया गया, लिखा पढ़ी की गई, लेकिन कुछ नहीं। तो ये जो घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी कि पिता और पुत्र दोनों की जान चली गई। एक आदमी बचे हैं इसमें। अगर सड़क अच्छी होती तो हो सकता था कि एक्सीडेंट नहीं होता और ये इनकी जान नहीं जाती, लेकिन यहाँ आने के बाद तो और दुर्गति है, और नारकीय स्थिति है, और शर्मनाक स्थिति है कि अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 15 से 20 मिनट मेरे यहाँ आए हुए हुआ। हमने जब जिलाधिकारी से बात की, उन्होंने सिविल सर्जन से पूछा, जबकि हमने चलने से पहले सिविल सर्जन और डिप्टी CS दोनों को फ़ोन कराया है कि मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, आप वहाँ आइए। अभी तक किसी का आता पता नहीं है। बहाना ये बनाया जा रहा है कि हम लोग VC में थे। VC में तो पूरा बिहार होगा, पूरे बिहार के सिविल सर्जन या डिप्टी सिविल सर्जन होंगे। इमरजेंसी जब आती है, अगर सिविल सर्जन VC से निकल जाते हैं या अगर DS VC से निकल जाते हैं तो क्या हो जाता? इमरजेंसी होता है। जान बचाना प्राथमिकता है कि VC में रहना प्राथमिकता है। हम ये इन अधिकारियों से, इन डॉक्टरों से पूछना चाहते हैं। कुल मिलाकर स्थिति एकदम बहुत ही, जनता बेबस है, जनता लाचार है। अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक हमने कहा कि ठीक है कि VC में थे, लेकिन कोई एक अधिकारी तो, कोई डॉक्टर, इतना बड़ा अस्पताल है, जिले का सबसे बड़ा सदर जिला अस्पताल है, कोई तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग मतलब घायल होके आए या डेड बॉडी ही आई, कोई तो पूछने वाला होना चाहिए। इतने बड़े अस्पताल में एक डॉक्टर अभी तक नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा। तो ये कुल मिलाकर आप देखेंगे, VC एक बहाना है। डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल अमानवीय हो गए हैं, ये इनह्यूमन हो गए हैं।
इनको कोई मानवता से कोई नाता नहीं रहा। बस ये लोग सरकार जैसी है वैसे ही यहाँ की भी व्यवस्था है। हमने डीएम साहब को अनुरोध किया कि शोकॉज कीजिए, इनको पूछिए, और मैं भी लिखूँगा कि ये क्या तरीका है, ये क्या है, ये कौन सा सिस्टम है कि VC में है। VC इतना बड़ा अस्पताल, एक डॉक्टर नहीं, VC में क्या VC में है। VC तो इसी के लिए ना होता है कि हाँ व्यवस्था दुरुस्त हो। तो जब व्यवस्था और चरमरा जा रही है तो इस ऐसा VC का क्या लाभ। वी टाइम न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।